क्रिसमस सीजन एक दफा फिर हमारे दरवाजे पर। रास्ते में मैं और रहीला गाड़ी में फोन कर रहे थे किसी को, तो बात कर रहे थे कि बहुत जल्दी में ये साल गुजर गया, कि अभी पहला क्रिसमस, आज जो पिछला क्रिसमस है उसकी यादें इतनी नीचे नहीं गई थी कि एकदम से क्रिसमस आ गया। दिन और साल महीने बहुत तेजी में गुजर रहे हैं। क्रिसमस सीजन है जहां हम अपने घरों की सफाई करते हैं। एक होता है क्रिसमस सीजन में, ये पंजाबी कल्चर भी कह लें, लेकिन उसके साथ सबकी ये ख्वाहिश होती है कि हमारे घरों में लाइट्स लगाई जाए। चर्च के अंदर भी आप लोग जब आए तो अगर लास्ट संडे की बात करें, जब हम थे यहाँ पे नवंबर में, बेशक 3 दिसंबर को तो हम लोग दूसरे मॉडल मेथोडिस्ट चर्च में थे नेटिविटी के हवाले से, लेकिन एकदम से सब कुछ चेंज, इजाफी चीजें नजर आएंगी। न्यू ईयर गुजर जाएगा, ये सब कुछ रिमूव हो जाएगा, फिर उसी तरह एक नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाएगी। मतलब लाइट्स लगनी, सारा कुछ ही अपने जिंदगी में हमने करना। क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर लफ्ज इस्तेमाल जो किया जाता है एडवेंट सीजन। लफ्ज एडवेंट का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एक चीज मैं महसूस कर रहा था कि मैं थोड़ा सा इससे पहले कि हम कलाम के हिस्से की तरफ चलें, एडवेंट सीजन क्या मतलब है। एडवेंट का सादा जो इंग्लिश का तर्जुमा, बेशक मैं कुछ वो इल्मियत नहीं जानने लगा कि इंग्लिश मुझे ज्यादा नहीं आती, लेकिन लफ्ज आमद का त्योहार इसे कहा जाता है, प्रेपरेशन उसके लिए जो हम करते हैं। लेकिन खाली आमद का त्योहार बेशक सबके ज़हन में सोचे हुए यही चलती है कि 25 दिसंबर क्रिसमस डे जो आता है, लेकिन एडवेंट सीजन जब कहा जाता है तो एडवेंट इज अ टाइम ऑफ प्रेपरेशन। हम तैयारी करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि हम अपने घरों की सफाई करते हैं, हम अपने घरों को तैयार करते हैं, लाइटिंग्स लगाते हैं, शायद और भी क्रिसमस ट्री या बहुत सारी डेकोरेशंस करते हैं। लेकिन बहुत सारे मसीह क्रिसमस को इसी बात के लिए भी मनाते हैं कि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कि हम खुदा यीशु मसीह की आमद के लिए करते हैं। लेकिन बहुत सारे मसीह एडवेंट सीजन मनाते हैं ना सिर्फ खुदा का शुक्र करने के लिए, जिंदगी के लिए, नेमतों बरकतों के लिए देते हैं, लेकिन इस बात के लिए भी कि खुदावंद यीशु मसीह का पहली दफा इस दुनिया में आना, जिसकी सेलिब्रेशन हम करते हैं। एंड शुक्र एडवेंट सीजन में इस बात का भी किया जाता है कि फॉर ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, खुदावंद की हमारे दरमियान मौजूदगी के लिए भी खुदावंद का शुक्र किया जाता है, जो एक रूहुल कुद्दस की सूरत में हमारे दरमियान मौजूद है। तो फिर हम कह सकते हैं कि हम नहीं कहते, क्रिश्चियन वर्ल्ड में ये चीज चलती है कि एडवेंट इज अ प्रेपरेशन एंड एक्सपेक्टेशंस, कि सिर्फ हम प्रिपेयर नहीं करते, अपने आप को प्रिपरेशन नहीं करते, हम एक्सपेक्ट भी करते हैं। और यही चीज जो खुदावंद की पाक मेज के पास आए हमने, कि हम फिर अपने खुदावंद का इंतजार करते हैं। बट ही इज कमिंग एज अ जज, not coming as a child. We need to remember कि he is coming again, but not as a child. Small child मतलब वो नहीं है, उसके लिए हमें तैयार करना है। हमें खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए, पहली आमद हो चुकी, हमें अपने आप को उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। यही बात मैं दोबारा अगर कहूं कि खुदावंद यीशु मसीह पहले आए एक बच्चे की सूरत में। मैं कुछ दिन पहले घर में कुछ दोस्त थे जिनके साथ गपशप में ही कलाम की बातें हो रही थी, तो लेकिन वो जैसे 4 दोस्त बैठते हैं तो हंसी मजाक भी होता है, लेकिन थियोलॉजिकली हंसी मजाक नहीं, या बाइबल के साथ नहीं। लेकिन आम एक लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया कि प्रॉब्लम जो हमारे लोगों के साथ है, क्रिसमस के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, शायद सरमन्स के अंदर, अपनी रोजमर्रा की टॉक के अंदर, जो आप क्रिश्चियन वर्ल्ड की टॉक करते हैं, हम एक लफ्ज के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि
खुदा इस दुनिया में आया कैसे? एक इंसान बनकर, इंसानी सूरत में हमारे लिए एक लड़का तौला। ईसाया की किताब में हम पढ़ते हैं, ईसाया नबी के सहीफे में, हमारे लिए एक लड़का तो अल्लाह द्वारा हमको एक बेटा बख्शा गया कि वो इंसानी रूप में आया। हम इसके लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। लेकिन आज क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर जो चीज जरूरत है कि खुदा हमारे लिए क्या बना? इंसान। और नसीब इंसान बन जाइए। ये पंजाबी का जुमला है, मेरा नहीं। आ जाएगा इंसान बन इंसान। हम भी इंसान बने जिनको खुदा ने पाकीज़गी की हालत में पैदा किया, जब तक कि गुनाह उसकी जिंदगी में ना आया। और जब गुनाह आया तो फिर क्या निकला रिजल्ट? खुदा की हजूरी से निकल गया। खुदा की हजूरी तब ही मिल सकती है जब हम भी वही इंसान बने जिसको खुदा ने बनाया, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। लेकिन शायद एक सवाल करूं कि कैसे अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार कर सकते हैं? प्रिपरेशन तो हम करते हैं, अपने घरों में लाइटें, अच्छे सूट, अच्छे खानों के लिए भी प्लान बनते हैं, पार्टीज के लिए भी प्लान बनते हैं कि हम क्या करेंगे। लेकिन हम कैसे अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार कर सकते हैं? और आज की तलावत पर्पसली मैंने रखी कि मैं द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 में से नहीं पढ़ा कि आप खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई, या अगर 2 बार में चले जाए कैसे लोग मजूसियों के बारे में कहा था। मजूसियों का जिक्र चाहे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 में आता है, या गॉस्पेल ऑफ लूक में चले जाएं तो वो कैसर ऑगस्टस की तरफ से, मैंने वो वाला जात नहीं पढ़े, या उसी इलाका में चलवाए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी। पर्पसली मैंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को रखा। इसी एडवेंट सीजन का जवाब हमारे लिए कि कैसे हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं खुदावंद की दूसरी आमद के लिए। और आज की तलावत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हमें दावत देता है, हमारी रहनुमाई करता है। और सबसे पहली चीज जो हमें सिखाता है कि प्रेपरेशन के अंदर हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है। वी हैव टू बी रिपेंट, कि हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है और सबसे बढ़कर अपना जायजा लेना है कि वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स। यही सबसे अच्छा और खुशी भरा तरीका है अपने आप को क्रिसमस के लिए या खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार करना। या सिंपल मानो में अगर मैं इस लफ्ज को इस्तेमाल करूं तो अपने आप को या अपनी जिंदगी में अपने खुदावंद को खुशामदीद कहना। तो वेलकम आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन आवर पर्सनल लाइफ। फिर उसके बाद फैमिली लाइफ एंड चर्च लाइफ आती है। सबसे पहले हमें पर्सनली अपनी जिंदगी में अपने खुदावंद को खुशामदीद कहना है। शायद ये सवाल बार बार आपकी जिंदगी में आए कि मैं क्या करूं कि मसीह को अपनी इनफरादी जिंदगी में, अपनी खानदानी जिंदगी में, अपनी कलीसियाई जिंदगी में हासिल करूं। इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना है, हमें पहचानना है, हमें सीखना है, समझना है इस चीज को कि मेरा खुदा मुझे प्यार करता है, मेरा खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। और यही वजह कि उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा कि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं। वो हजूरी जिससे इंसान को निकाल दिया गया, उस हजूरी में मैं वापस जाऊं। और सादा जवाब, मैं हमेशा इंग्लिश उर्दू में इस वर्ष को कोट करता हूं, जॉन 3:16। मैं फिर चाहूंगा, मैं बच्चों के लिए इसको इंग्लिश में जरूर बोलूंगा कि मेरे पीछे अगर बोलने, मैं सिर्फ याद दहानी के लिए शायद को बोलूंगा। फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड that he gave us his begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. सादा जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16 आए
کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لیکن دوسری بات جو ہمیں سیکھنی ہے، جاننی ہے، سمجھنی ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، یعنی کہ we have to repent for our sins۔ سادہ طریقہ، جب ہم اس لفظ کی بات کرتے ہیں ریپینٹ کی، سادہ جواب ہمیں the book of Acts chapter 3 verse 19 میں ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ سادہ جواب اس آیت کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہی کہ واپس آؤ جہاں سے رخصت ہوئے تھے۔ یہ میرے ٹیپیکل الفاظ ہیں جو ہمیشہ میں استعمال کرتا ہوں کہ تو واپس آؤ جہاں سے رخصت ہوئے، یعنی لوٹنا ہے، ہمیں واپس آنا ہے اپنے خداوند کی طرف، پلٹنا ہے۔ پہلی حیثیت حاصل کرنی ہے جو آدم اور حوا کو حاصل تھی، یہی اصل روحانی تبدیلی ہے۔ This is a big spiritual change۔ جذباتی فیصلہ نہیں کہ کروسر میں کھڑے ہو گئے، اچھی دعا چل رہی ہے، ہاتھ پورے پورے اوپر چلے گئے، اونچی اونچی دعائیں شروع کر دی۔ جذباتی فیصلے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہی جو 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی یا 2.5 گھنٹے کی عبادت ہے، feel the big presence of God، feel the fulfillment of the Holy Spirit، اور جیسے ہی چرچ سے باہر گئے finish everything۔ نہیں، زندگی کے سارے شعبوں میں every part of our life we need a change۔ زندگی کے سارے شعبوں میں ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور آج یہ ایڈوینٹ سیزن ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ This Advent season demands us that ہمیں پہلی چیز، میں صرف 3 چیزیں بتا کے ختم کروں گا، کہ ہمیں اپنے خیالات کو، اپنی تھنکنگ جو ہے، ہمارے جو تصورات ہیں یا سوچوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ سوچ آف دا چینج آف آر تھاٹس، ہمیں اپنے تھاٹس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہماری سوچیں، ہماری جو تھنکنگز ہیں، یہی ہمارے پورے جسم کو، ہماری زندگی کو کنٹرول کرتی ہے۔ خوبصورت مثال The book of Kings، 2 Kings chapter 5، 2 سلاطین اس کے 5ویں باب میں جائیں۔ امید ہے کہ آپ نے یہ کہانی سنی، نہیں سنی تو میں انکرج کروں گا کہ 2 سلاطین اس کا 5واں باب جا کر پڑھیں، نعمان کوڑی کا واقعہ۔ خوبصورت چیز، میں ایک آیت اس کے لیے پڑھوں گا۔ جب اسے کوڑ سے شفا ملی، یہ شخص ہر وقت بتوں کو پوجتا اور انہی کے خیالوں میں رہتا تھا، لیکن جب شفا ملتی ہے تو ایک چیز بولتا ہے کہ پر اتنی بات میں خداوند تیرے خادم کو معاف کرے کہ جب میرا آقا پرستش کرنے کو رمون کے مندر میں جائے اور وہ میرے ہاتھ پر تکیہ کرے اور میں رمون کے مندر میں سرنگوں ہوں، تو جب میں رمون کے مندر میں سرنگوں ہوں تو خداوند اس بات میں تیرے خادم کو معاف کرے۔ بہت دفعہ ہماری سوچیں آتی ہیں کہ جی اب تو زمانے میں رہتے ہیں، جاب میں جاتے ہیں، تو ہماری آنکھیں بھی کھلی ہیں، کان بھی کھلے ہیں، سب کچھ اب سن رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو ان کا کیا کریں؟ اس پہ پابندی نہیں ہے۔ ایک ہی مثال یاد رکھ لیں، فیورٹ مثالیں ہیں جو میرے خیال مجھے خدا سے کی، اگر میں 10 سال بھی بولتا رہوں گا تو میں اسی چیز پہ بولوں گا۔ کشتی پانی پہ چل رہی ہے، سب کو اچھی لگتی ہے کہ نہیں؟ کشتی میں بیٹھنا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن اسی کشتی میں اگر پانی بھر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گی، کسی کو بھی اچھی نہیں لگی، نظر نہیں آئے گی وہ کشتی۔ ہمیں دنیا میں رہنے سے منع نہیں کیا گیا، خداوند نے بھیجا ہمیں، خداوند کی پاک منڈلی، لیکن زمانے کو اپنے اندر نہ لے۔ ایک عام چیز جو بیبلیکل تھاٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ win the people for Christ through your good deeds، کہ ہم اپنے اچھے کاموں سے دوسروں کو مسیح کے لیے جیتے، لیکن اچھے کام تب کریں گے جب ہم خود اچھے ہوں گے۔ win the people for Christ through your good deeds۔ شک نہ کریں، خداوند کی آمد پر شک نہ کریں، اس کلام پر شک نہ کریں۔
आज ये एडवेंट सीजन मेरे से आप सबसे ये मुतालबा करता है कि हमें अपने अमल में तब्दीली लानी होगी, द चेंज ऑफ एक्ट्स। लूका की अंजील उसके 8वें बाब में एक बदरूहों से गिरे शख्स का जिक्र मिलता है, जिसके अंदर एक बदरूह नहीं, दो नहीं, पूरा लश्कर था। उस सूरों के गौल में जो बदरूहें गई, ये वाला वाकया में इस हवाले के अंदर मिलेगी। वो शख्स जब वो बदरूहों से, इन चीजों से, बुरी चीजों से गिरा हुआ था, उसको दुनिया की या अपने आप की कोई खबर नहीं थी। वो वाकिफ नहीं था खुदा से, इसलिए कि वो दुनिया की ऐशो आराम के अंदर था। लेकिन जब उसकी यीशु से मुलाकात होती है तो लोगों ने पहली चीज जो नोट की उस शख्स के अंदर कि वो कपड़े पहने हुए था। उससे पहले जब बदरूहों के अपने दुनियावी ऐशी में था तो वो नंगा घूमता था। लेकिन लोगों ने पहली चीज जो देखी कि वो कपड़े पहने हुए, और शख्स ने जब यीशु को जाना तो उसने यीशु के साथ रहना चाहा, उसकी गवाही दी, जिंदगी बदल गई। ना सिर्फ अच्छे कपड़े पहने बल्कि वो यीशु के कदमों में भी आ जाते हैं। ये एडवेंट सीजन मेरे और आपसे मुतालबा करता है कि हमें दूसरों के साथ सलूक में भी तब्दीली लानी है, चेंज ऑफ बिहेवियर। हमारा बिहेव दूसरों के साथ कहते हैं, तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। पड़ोसी वो नहीं जो इस दीवार से परे है, मेरे अपने घर के लोग। टेस्टिमनी घर से स्टार्ट होती है। हम एक दूसरे के साथ हमारा बिहेव कैसे है, हमारे अजीजों के साथ, हमारे जानने वालों के साथ हमारा बिहेव कैसे है। लेकिन एक चीज याद रखें, ज़क्कई की कहानी, द स्टोरी ऑफ ज़क्कियस। उस शख्स के बारे में लिखा है कि वो हर वक्त पैसा बनाने के चक्कर में लगा रहता था। लेकिन जब यीशु से मुलाकात हुई, एक बिग चेंज उसकी जिंदगी। वैसे कि मैं खिलाफ नहीं हूं, हमने कमाना है, हमें जिंदगी में चीजें चाहिए, कलाम मना नहीं करता इन चीजों से। लेकिन हम किस तौर से उन चीजों को करते हैं। जब यीशु से मुलाकात होती है, उस शख्स ने क्या कहा कि अपना आधा माल गरीबों को दिया था, जिसी से नाहक लिया उसको चौगना अदा करता हूं। लूका की इंजील उसके 19वें बाब में यह हवाला हमें मिलेगा। ज़क्कियस की कहानी जो है, ज़क्कई की कहानी। हमें क्यों तौबा करनी है? अगर मैं सवाल फिर एक दफा आपके साथ रखूं कि हमें तौबा क्यों करनी है, तो इसलिए कि गुनाह की वजह से या हमारे गुनाहों की वजह से पूरी नस्ल इंसानी शैतान के कब्जे में है, शैतान के हाथों में है। यही वजह कि खुदावंद का बंदा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ये चीज डिफाइन हमेशा याद रखें, यूहन्ना रसूल और था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और था। हमें यही सिखाता है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही या खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। यूहन्ना आज की तलावत में यही चीज मुझे और आपको सिखाता है। वी डोंट नो कि यीशु कब आएगा। यही पाक मेज की रिमाइंडर है हमारे लिए। डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। हम उस वक्त को, उस घड़ी को कोई भी नहीं जानता कि कब वो आ जाएगा। गोस्पेल ऑफ मैथ्यू 10 कवारियों की मिसाल याद रखें, तमसील जो है 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ। रोशनियां अब भी यहां पर है, लेकिन ये रोशनियां लगती हैं अच्छी, लेकिन जो जिंदगी की मशक है क्या वो पाखरू से मामूर है। साम 23 साफ तौर पर कहता है कि मेरा प्याला
लबरेज होते हैं। लबरेज से मुराद वो नहीं बोतल वाला प्याला या चाय का प्याला, जिंदगी का प्याला, कि इतने लबरेज हो कि हम छलक कर दूसरों को भी मामूर करने का बायस बन सके। खुदा का पाक रूह इस दुनिया के अंदर सिर्फ समझने के लिए नहीं आया, वो हमारे साथ है। पाक रूह फिक्र करता है हमारी, हमें गाइडलाइन देता है। लेकिन क्या उस रूह को, उस मुकद्दस रूह को, उस होली स्पिरिट को हम अपनी जिंदगियों में, अपने घरों में खुशामदीद कहते हैं या नहीं कहते? लेकिन याद रख लें, तौबा के बगैर हम आसमानी बादशाह के शहरी नहीं बन सकते। और यही बात ये एडवेंट सीजन हमसे मुतालबा करता है कि अपने अंदर तब्दीली लेकर आए। बेशक अच्छा लगता है घरों में तब्दीली है, सेटिंग चेंज होती है, लाइट चलती है, क्रिसमस ट्री चलता है, क्रिसमस कैरल भी चलेगी, डिफरेंट एक्टिविटीज भी होंगी, लेकिन क्या मेरे अंदर तब्दीली मौजूद है इसके लिए? और गुनाहों का जब इकरार करना है तो कलाम ये नहीं कहता कि मैं दूसरों के गुनाहों का इकरार करूं, नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो हमें सारी नाराज से पाक करने में सच्चा और हमारे गुनाहों के माफ करने में सच्चा और आदिल है। हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है, और यही वजह कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बनते हैं। यूहन्ना रसूल अपने पहले खत में एक ही जुमले में खत्म कर देता है पूरी बात को, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। आज अगर आप, जो हमारा बिलीव है, जो आज हम खुदावंद के घर में मौजूद है, अगर ये बेटा खाली सिर्फ हमारी दुनियावी खुशियों में है तो हम कभी भी हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं बन सकते। जरूरत है कि हम अपने आप को उसके हजूर लेकर चले। मजूसी गैर कौम के लोग सिर्फ सितारा देखा, उसकी रहनुमाई में चल पड़े और अपने डिब्बे खोलकर सोना, मुर और लुबान उसकी नजर किया। एक मोहब्बत का, एक अकीदत का इजहार किया। शायद मेरे और आपके पास इतना पैसा नहीं है, इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट अपने खुदावंद के लिए खरीद सके, तो उसे जरूरत भी नहीं है। हम अपना दिल उसे तोहफा दे सकते हैं। हम अपना टैलेंट जो तोड़े खुदावंद ने मुझे और आपको दिए, हम वो अपने तोड़े टैलेंट अपनी नजर उसको कर सकते हैं। लेकिन ये क्रिसमस सीजन सिर्फ हमें सीखना है। किरदार हमारे सामने आते हैं, शेपर्ड्स के किरदार को भी जानते हैं, मजूसियों के किरदार को भी जानते हैं, हेरोदीस का किरदार भी जानते हैं। हम जो मजूसी है उनके किरदार को भी जानते हैं, जो प्रीस्ट थे मैथ्यू चैप्टर 2 के अंदर, उनके किरदार को भी जानते हैं। लेकिन अगर चैप्टर 2 के अंदर चले, हमें लूक चैप्टर 2 के अंदर फरिश्ते नजर आते हैं, उनका किरदार भी नजर आता है, शमौन का किरदार नजर आता है, हन्ना ओल्ड लेडी का किरदार नजर आता है, एटीट्यूड नजर आते हैं उन लोगों के कि क्रिसमस पे उनका एटीट्यूड क्या था। उस पूरी क्रिसमस की कहानी, क्रिसमस की स्टोरी क्या था। हेरोदीस समझ आ रही है कि मजूसी कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे, ये सितारा अनयूजुअल है, लेकिन फिर भी उसने रिफ्यूज किया। जो प्रीस्ट थे, हेरोदिस ने उनको बुलाया कि तुम्हारी किताब क्या कहती है उसके बारे में। इसलिए कि ये तो आज हमारा भी ईमान है कि खुदा यीशु मसीह पेशन गोइयों का मसीह है। वो जानते हैं, पढ़ के हवाला भी सुनाते हैं, इब्राहिम इफ्राता यूदियों के आत्मा में सबसे छोटा नहीं बल्कि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गला बन। पढ़ रहे हैं कि लिखा है, लेकिन सेंस का आप इस्तेमाल नहीं करते। शेपर्ड्स का किरदार, एटीट्यूड देखते हैं, दे लिसन। जब खुदा का फरिश्ता उनके पास आता है, क्रिसमस का पहला खुतबा, पहला पैगाम जो क्रिसमस का दिया गया है,
اگر آپ لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب اس کی 8ویں آیت سے پڑھو، اسی علاقہ میں چلوائے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگاہ بانی کر رہے تھے، خداوند کا فرشتہ ان کے پاس عام آ کھڑا ہوا، خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا۔ لکھا کہ انسان وہ نہایت ڈر گئے، مگر فرشتہ نے اس سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دے دوں کہ آج داؤد کی شہر بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہو۔ لیکن خوبصورت الفاظ جو کہے گئے، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ They listen, believe, went، سجدہ کیا، سنا اس چیز پہ، ایمان لائے، اس کا یقین کیا۔ آج کرسمس سیزن یہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم سنیں کرسمس کے پیغام کو، کہ اصل کرسمس کا پیغام کیا ہے۔ انہوں نے سنا، اس کا یقین کیا، پھر جا کر اسے سجدہ کیا۔ بات یہاں نہیں ختم ہوئی، they told others، انہوں نے دوسروں کو بتایا۔ تو یہی چیلنج میں آج آپ کو دیتا ہوں، what is our attitude on this Christmas؟ اس کرسمس پر میرا اور آپ کا رویہ یسوع کے ساتھ کیسے ہے؟ یہی چیلنج آج اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اگر یسوع ہماری سیلیبریشن میں نہیں ہے، اس کرسمس میں یسوع نہیں ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ سیم ایسے ہی ہے جیسے کہ برات تو جا رہی ہے، ڈھول بھی بج رہے ہیں، ناچ بھی کر رہے ہیں، بیلا بھی چل رہی ہیں، دلہا نہیں ہے گا، دلہا نہ ہو تو وہ برات کیسی لگے گی؟ آج یہ کرسمس مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنی پرسنل لائف میں، اپنی خاندانی لائف میں، اپنی چرچ لائف میں سب سے پہلے اپنے خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھروں میں خوش آمدید کہیں۔ یہ ریئل کرسمس ہے۔ نہیں تو پھر میں کہانی سنا کے تھوڑا سا آ کے تو اس کے بعد بند کروں گا، میری ٹپیکل کہانی ہے، لیکن کچھ دوست نئے بھی ہیں، لیکن دوبارہ بھی سنیں گے اچھا ہوگا۔ ایک چرچ کے اندر جو ہر سال چرچ کے باہر نیٹیویٹی لگائی جاتی تھی، جب آج شہر بانی کے ٹائم میں بڑے غور سے ان کو اسٹیچوز کو، ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا، صرف ایک ریمائنڈر ہے، کوئی سجدہ کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، لیکن جب میں ان کو دیکھ رہا تھا تو یہ کہانی اسی وقت میرے ذہن میں آئی کہ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا، بے شک آپ نے پہلے سنی۔ چرچ کے باہر ہر سال وہ اسٹیچوز کو، بڑے بڑے اسٹیچوز کو لگا دیا جاتا تھا۔ جنہوں نے سنی ہے پلیز وہ بھی دوبارہ ہنس لیں تو اچھی بات ہے۔ تو میری ذرا ہو جائے گی انکریجمنٹ، کچھ نئے دوست ہیں تو ان کے لیے تو نہیں ہو جائے گی۔ اسٹیچوز لگائے گئے، لیکن میں داد دیتا ہوں رہیلا کی ہمیشہ کئی میرے سرمن تو بیچاری 32 ایئر سے، لیکن منسٹری کے 27 ایئرس منسٹری کے 10 دفعہ بیچارے نے سننا ہے، لوگ ہنستے ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہنستی جیسے پہلی دفعہ سن رہی، تو گھر جا کے کہ پھر آپ نے وہی سٹوری سنا دی، لیکن ہنستی ایسے کہ لوگوں کو محسوس ہے، وہ سمجھتی میں پہلی دفعہ ہی سن رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بڑے اسٹیچو لگاتے ہیں چرچ کے باہر، لوگ گزرتے ہیں تو نیٹیویٹی سینز کو دیکھتے ہیں، تو کیوں نہ اس سال ہم 80 مردوں عورتوں کو کھڑا کریں، مجوسی بنا کر ان کی ٹائمنگ رکھ لیں کہ مطلب میری جوزف بھی ہوں کہ اپنے اپنے ٹائم پہ 1.5 گھنٹہ جتنا بھی بیٹھ سکتا ہے، پھر وہ شفٹ چینج ہوتی ہے تو لوگ کھڑے ہوں۔ تو پہلا دن تو فیصلہ ہوا کہ ہم بچے کی جگہ پھر اصلی بچہ ہی لے کر آئیں چرنی کے اندر۔ تو ارینج ہوا، بچہ آ گیا، سب لوگ کھڑے ہو گئے، 15-20 منٹ نہیں گزرے بچے نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا بچہ چینج کرو۔ ایک اور بچہ آ گیا، آدھا گھنٹہ وہ بچہ سویا رہا، جب تک سویا اس کے بعد اس نے بھی رونا شروع کر دیا، جیزس کی جگہ جو بچہ رکھا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا اس کو بھی 3 بچے چینج ہو گئے، تو پریسٹ آئے تو وہ کہنے لگے کہ آ کے پوچھتے ہیں ہاں جی کیسی جا رہی نیٹیویٹی، یہ کیسا ایکسپیرینس رہا ہے؟ تو جو انچارج تھے اس جگہ انہوں نے کہا جی سر جی باقی تے سارا کچھ ٹھیک جا رہا ہے، نیٹیویٹی بھائی یسوع نے تنگ کیتا ہے، یسوع نے تنگ ہون دیا اس کرسمس چ، باقی سب کچھ کریں، ویلکم کریں، اور ہمارا دلہا، ہمارا چیف گیسٹ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہوگا، تو اس کی برکتیں، اس کی محافظت، اس کی پروویژن جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ دعا میں اپنے سر کو جھکائیں گے۔